सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली आज हम डॉक्टर मधुसूदन तिवारी गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय मेहिया छपरा के व्याकरण प्राध्यापक शास्त्री सामान्य एवं प्रतिष्ठा के द्वितीय खंड के छात्रों के लिए व्याकरण संबंधी पारिभाषिक शब्दों का विवेचन करने जा रहा हूँ, जिससे व्याकरण के सूत्रों के आधार पर पारिभाषिक शब्द जानने से समझने में आसानी होती है। अतः आज हम एक शब्द बनता है पारिभाषिक अभ्यास। अभ्यास व्याकरण शास्त्र में क्या है, क्या उसकी परिभाषा है, उसे आज हम समझाने जा रहे हैं। अभ्यास के विषय में परिभाषा बताया गया है शास्त्र में, पूर्वोभ्यास अत्र ते द्वे विहिते त्रयोः पूर्वोभ्यास संज्ञा स्यात्। यह अभ्यास संज्ञा है जहाँ एका चौद प्रथमस्य या आजादे के अधिकार में द्वित करके दो रूप बनाए गए हैं। यहाँ पूर्व अभ्यास कहलाता है। उदाहरणार्थ, भू धातु से लीट में भू जोर अ में लीटी धातु अभ्यास से भूव का द्वित हुआ है। अतः प्रकृति सूत्र से प्रथम भूवः की अभ्यास संज्ञा होती है। आगे हम इसको और विस्तार से समझने के लिए बताने जा रहे हैं कि इसका और उदाहरण क्या है। अभ्यास संज्ञा होने से हलादि से सह से अभ्यास के हल को छोड़कर अन्य सभी हलों का लोप हो जाता है। भूव 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 अ को प्रथम भूव अभ्यास संज्ञक है। अतः उसके आदि हल बकार को छोड़कर अन्य हल बकार का लोप हो जाता है। भू के अच उकार का उकारादेश होकर भू जोड़ भव अ रूप बनने पर सूत्र भवे तरह के अनुसार भूव अ में लीट का परे होने के कारण भू धातु के अभ्यास से भू के उकार का आकार हो भ अ भूव अ बराबर बभूव रूप की स्थिति में अभ्यासे चर्च सूत्र से अभ्यास में झलों के स्थान में पर चर हो और जस भी। अतः इस स्थिति में इस नियम बभूव के झल वर्ण भकार के स्थान पर जस वर्ण बकार होकर बभूव रूप निष्पन्न होता है। यह अभ्यास संज्ञा का उदाहरण है। दूसरा शब्द है मध्येपवादः। मध्य अपवादा पूर्वान विधि अबाधते नोत्तराम। कुछ अपवाद सूत्र ऐसे होते हैं जो बीच में होते हैं। वे अपवाद सूत्र अपने से पूर्व के विधियों को ही बाधित करते हैं, आगे की विधियों को नहीं। फिर एक शब्द बनता है व्याकरण शास्त्र में वृद्धि। वृद्धि यह संज्ञा है। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। सूत्र है वृद्धिरादैच। आदैच आत ऐच दीर्घ अकार ऐकार और औकार वृद्धि संज्ञक होता है। जैसा कि वृत्ति से स्पष्ट है, आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्। वृद्धि शब्द से औकार ऐकार
और आकार का ग्रहण होता है। आगे का शब्द बनता है जाति। जातेर स्त्री विषयादोपद्यात। इस सूत्र से जातिवाचक शब्दों में स्त्री विवक्षा में इंगीस प्रत्यय होता है यदि वह शब्द यकार उपधा बलान हो। भट्टोजी दीक्षित ने जाति की परिभाषा इस प्रकार की है। आकृति ग्रहण जाति, सभी व्यक्तियों में जो एक प्रकार की आकृति हो उससे जो व्यंग हो उसे जाति कहते हैं। जैसे तट, यहाँ सभी तटों में एक प्रकार की जो रहने वाली आकृति है उससे व्यंग तटत्व जाति है। अतः तट को पति मानकर इंगीस हो जाता है यथा तटी। लिंगानां च न सर्वभाग। सकृताख्यात निर्णय क्रिया, सभी लिंग नहीं रहने पर एक व्यक्ति में जिसका ग्रहण हो जाता है उसे पति कहते हैं। यथा वृषली, यहाँ एक वृषल शूद्र में वृषलत्व धर्म है यह कहकर उसके संतानादि में भी वृषलत्व ग्रहण किया जाता है। वृषल में इंगीस होकर वृषाली रूप बनता है। गोत्रच्च चरैनः सह। गोत्र में जो अपत्य प्रत्यय होता है उस प्रत्यय से बने हुए शब्द तथा वेदों की शाखाओं के अध्येत्रीवाचक शब्द भी जाति संज्ञक होते हैं। यथा औपगवी, कठी, कलापी इत्यादि। दूसरा शब्द बनता है सर्वनाम स्थानम। सर्वनाम स्थानम भी व्याकरण शास्त्र में पारिभाषिक शब्द है। सु, औजस, अम, औट इन 5 विभक्तियों को सर्वनाम स्थान कहते हैं, किंतु नपुंसक लिंग नहीं होना चाहिए जैसा कि सूत्र है शुंगन्यपुंसकस्य। कंडीशन ये है इसमें कि सु, औजस, अमौट इन 5 विभक्तियों हो लेकिन नपुंसक शब्द नहीं हो तो उसको सर्वनाम स्थान कहते हैं। आगे का शब्द है प्रकृति भाव। प्रकृति भाव संधि प्रकरण के सूत्रों में आया है। संधि नहीं होने को प्रकृति भाव कहते हैं। जैसे प्लूत, प्रगृह्य। प्लूत और प्रगृह्य संधि के बाद अच रहे तो प्रकृति भाव हो जाता है अर्थात संधि नहीं होती है। यथा देवदत्तः आयाचि हरि एतौ, यह प्रकृति भाव का उदाहरण है। आगे का शब्द है लोपः। ये भी संधि संहिता प्रकरण का शब्द है। परिभाषा है अदर्शनं लोपः। प्रसक्तस्य आदर्शनं लोप संज्ञं स्यात्। यह संज्ञा सूत्र है। विद्यमान का न सुना जाना लोप कहलाता है। विद्यमान का न सुना जाना न देखा जाना ये लोप कहलाता है। दूसरे शब्दों में लोप का अर्थ है उच्चारण से प्राप्त का न हो सुना जाना, अर्थात देखते हुए वर्ण का उच्चारण न करना। उदाहरणार्थ कोई व्यक्ति सखान पद का उच्चारण करता है किंतु सूत्र लोपः प्रातिपदिकांतस्य से उसके नकार का लोप हो जाता है अर्थात श्रोता नकार को न सुनेगा। इस प्रकार श्रवण निषेध हो जाने पर नकार का उच्चारण भी व्यर्थ हो जाएगा। फलस्वरूप व्यवहार में केवल सखा का ही प्रयोग होगा न कि सखान का।